गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को हम कवर कर रहे हैं इस चैनल पर और इसी क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित एक चैप्टर जिसका नाम है नरमपंथी उदारवादी चरण। और ये जो है आधुनिक भारत से संबंधित एक चैप्टर है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे संबंधित हमने 2 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने अपलोड कर दिया है। और इस प्लेलिस्ट में जो है और भी आधुनिक भारत से संबंधित बहुत से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट जो है विजिट नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी चैप्टर्स थे उसका जो है वीडियोज वाइज जो है कवर कर लिया है। और उसी प्रकार मध्यकालीन भारत से संबंधित भी जो है वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और आधुनिक भारत के भी बहुत से चैप्टर का जो है हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और कुछ ही चैप्टर्स जो है अब बच गए हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा जो अभी हम करने जा रहे हैं और इसका 2 पार्ट भी ऑलरेडी हमने अपलोड जो कर दिया है वो जरूर देख लीजिएगा। तो किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए जो है ये सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यदि नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 50 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, क्वेश्चन 51 से आज स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दिए गए हैं, सूची 2 में इनके लेखक दिए गए हैं। तो कौन सी पुस्तक जो है किसने लिखा है इसे मैच करके हमें कूट में आंसर इसका बताना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये लिखा था पट्टाभी सीतारमैया ने। हाउ इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम, हाउ इंडियन फॉट फॉर फ्रीडम ये लिखा था एनी बेसेंट ने। इंडिया टुडे ये लिखा था आरपी दत्त ने। 1857 लिखी थी एसएन सेन ने। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह बैठक जो है मुंबई में हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 53 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। तो 2 बार जो है किसने किया था, तो यह किया था वेडरबर्न ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वेडरबर्न। क्वेश्चन 54 है किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। यह किसका कथन है, तो यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो है नरमपंथी दल के नेता थे और 1885 से लेकर 1905 तक जो है नरमपंथी नेताओं का ही जो है प्रभाव रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और दादा भाई नौरोजी को जो है का जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग अर्थात माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। तो किसने ऐसा किया था, तो ये किया था डफरिन ने। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय का कहना था कि जो कांग्रेस जो था इसकी स्थापना जो हुई ये डफरिन का उपज था, उन्होंने कहा था कांग्रेस को। लेकिन इसे जो है सत्य नहीं माना जाता है क्योंकि यही कथन जो था डफरिन का कि ये जो है जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में यह कहा था कांग्रेस के लिए। ठीक है, कि ये जो है एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो इसी कथन से जो है यह साबित होता है कि जो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने यह जो है गलत साबित होती है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन का जो है ये उपज नहीं था बल्कि यो ह्यूम ने ही जो है इसकी उनके आदेश पर स्थापना जो है इनकी नहीं की थी यो ह्यूम ने।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो देखिए किस वायसराय ने कहा था, तो ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने जो है कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो ऑप्शन है सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानक जी पेटिट। तो देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से जो है कौन कौन जो है कांग्रेस के विरोधी थे। तो कांग्रेस के विरोधी जो है ये चारों थे, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चारों जो है कांग्रेस के विरोधी थे। सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानक जी पेटिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे। उदारवादी जो है, जो नरमपंथी नेता है, उन्हें उदारवादी भी कहा जाता है। और इसमें जो है जो आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे और बहुत से नेता थे जो नरमपंथी दल में थे। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा जो है कार्य पद्धति को अपनाते थे? तो देखिए जो उदारवादी नेता थे ये हिंसा से दूर रहना चाहते थे और ये जो है कुछ हद तक जो है इन्होंने अंग्रेजों की जो है प्रशंसा भी की थी ताकि ये अपनी मांगों को जो है पूरा कर सके, क्योंकि शुरू में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उतनी जो है मजबूत नहीं थी। एक 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह जो है उतनी मजबूत नहीं थी, धीरे धीरे जो है ये मजबूत होते गई थी। और ऐसे में जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो है हिंसा को उन्होंने नहीं अपनाया। हालांकि हड़ताल करना और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम के द्वारा जो है अपनी बातों को मांगों को रखना, ये सब कार्य जो है उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया था। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जो है अंग्रेजी शासन की अर्थात ब्रिटिश को जो है प्रशंसा भी ये करते थे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे। इसके साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। तो यही बात है जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया, या तो ये प्रार्थना करते थे, याचना करते थे व विरोध करते थे। ठीक है, लेकिन हिंसा जो है यह नहीं करते थे, जन आंदोलन इन्होंने नहीं की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? तो उदारवादियों का जो कार्य पद्धति था, जो उनका कार्य पद्धति था प्रार्थना, याचना व विरोध। ठीक है, और इस कार्य पद्धति का जो है किसने विरोध किया, किसने जो है इसे भिखमंगी राजनीति कहा था? इस कार्य पद्धति को जो है किसने भिखमंगी राजनीति कहा था, अर्थात पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी उग्रवादियों ने। ठीक है, कांग्रेस के दल के ही नेता थे उग्रवादी, और ये जो है गरम खून वाले थे। इन्हें जो है हर बात में जो है भड़कते थे और ये जो है आंदोलन के थ्रू, हिंसा के थ्रू जो है ये अपने आज़ादी चाहते थे। लाल बाल पाल तीन जो है फेमस नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेता जो है बहुत ही जो है उग्रवादी नेता थे और ये जो है गरम दल के नेता थे। और इनका कहना था जो कार्य पद्धति जो है उदारवादियों की, नरम दल की, ये सही नहीं है और हमें जो है लड़कर जो है अपनी आज़ादी को जो है लेना चाहिए। और आंदोलन के माध्यम से और हिंसा के माध्यम से, भले ही क्यों ना हमें हिंसा ही करना पड़े, और आंदोलन के माध्यम से जो है ये अपनी आज़ादी मांगना चाहते थे। तो इसी कारण से जो है दोनों में जो है उदारवादी और उग्रवादियों में जो है नहीं पड़ता था। और इसी कारण से जो है कांग्रेस का फूट हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और दो गुटों में जो है ये बट गए थे, एक उग्रवादी, एक उदारवादी, नरमपंथी और गरमपंथी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो देखिए स्वशासन की मांग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो स्वशासन की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 61 है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था।
उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? यह था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना इनकी सबसे प्रमुख योगदान था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट कुछ नहीं किया है, इन्हीं के कारण से जो है कांग्रेस धीरे धीरे बहुत मजबूत हुई थी। और इन्होंने भले ही जो है हिंसक प्रवृत्ति नहीं अपनाई, लेकिन इन्होंने जो विरोध की नीतियां अपनाई थी और पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से जो है ये अपनी मांगों को पूरा करते थे और भाषण देकर ये अपनी जो है मांगों को पूरा कर लेते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि आराम आराम से ही जो है अपना काम को निकाल लेना। और ब्रिटिश को भी जो है ऐसा नहीं लगता था कि ये जो है हमसे कुछ जो है अपना जो है ये अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़े नेता हुए। ठीक है, और इन्होंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश को आज़ाद करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो ये किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 63 है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? किसने कहा था कि भारतवर्ष जो है तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो यह कहा था एल्गिन ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्गिन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 64 है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, जो कि एक गरम दिल के नेता थे। लाला लाजपत राय का यह कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा कर चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो किस उग्रवादी नेता ने जो है उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टरटरा कर के चुप होते रहें तो हमें कभी भी प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ठीक है, तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और बहुत जो है क्योंकि दोनों का जो है मत भेद था, दोनों का जो है विचारधाराएं अलग थी। बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल अर्थात गरम दल की नेताओं की और नरम दल के नेताओं की, तो दोनों का जो है विचारधारा अलग हो गई थी। इसी कारण से जो है यह जो है जो गरम दल के नेता थे इन्होंने जो है उनके विरोध में बहुत से कथन कहे थे। ठीक है, और इसी कथन से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और अभी तक चैनल में जो है आपने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट है, उसे विजिट कर लीजिएगा। ओके, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन है 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो 1897 में जो है कौन गिरफ्तार हुए थे? यह हुए थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1897 में जो है ये गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लिखी की श्रृंखला में की? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। तो किसने जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक में जो है इनकी शिकायत की है, यानी कि नरम दलीय नेताओं की जो है शिकायत की है। तो यह किया था अरविंद घोष ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है यह स्थापना की गई थी भारत सेवक मंडल की 1905 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 69, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के जो प्रशासन की तुलना था ये औरंगजेब से किसने की थी? यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इन्होंने जो है बंगाल विभाजन को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। इसी कारण से जो है ऐसा इन्होंने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब की जो शासन थे उससे की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? राजा जो है जनता के लिए बने हैं, राजा जनता की सेवा के लिए बने हैं, लेकिन जनता जो है राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो इसका जो है किसने जो है यह वक्तव्य दिया था? तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है यह कथन यह वक्तव्य दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 71 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति जो है क्या हो गए थे? संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही फेमस कथन है ये, यह लॉर्ड डफरिन का कथन है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने इसी वीडियो में जो है एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप बातों को जो है समझ गए होंगे। ठीक है, डफरिन ने ऐसा क्यों कहा था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। इसको जो है घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन ये वर्ड आप याद रखिएगा, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। ठीक है, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 72, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, ठीक है, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो यह कहा था आरपी दत्त ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आरपी दत्त। तो देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 72 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और 2 वीडियो जो है हमने इससे पहले ही इसका अपलोड कर दिया है, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा और इसको जो है कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न जो है मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित और आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं सभी वीडियोज को देखिए, और जैसे ही आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाती है उसके पश्चात हम आप सभी के लिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, और इसी प्रकार से जो है वीडियो वाइज हर एक चैप्टर का जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ये हम चाहते हैं। और तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसा होगा कि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए किसी एक ग्रुप में, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।